दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है जो स्त्री अपने पति से ये 3 काम छुपाकर करती है उसका पति कभी भी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक गरीब विधवा माँ थी। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। वो किसी प्रकार कुटौनी पिसौनी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही थी। पेट काट कर किसी तरह उसने अपने इकलौते बेटे को पाला और पढ़ाया लिखाया। वहीं जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, कमाने खाने लगा, तो माँ ने उसकी शादी कर दी और स्वयं राम भजन में लग गई। बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से घर को महल बना दिया और फिर माँ, बेटे और बहू तीनों सुख से रहने लगे। मित्रों, बेटे ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरी माता ने संसार के सारे सुखों को त्याग कर मुझे पाला पोसा है और अब हम इस लायक हो गए हैं कि उन्हें सुख और शांति देकर अपना कर्तव्य पूरा करें। चूँकि पत्नी बहुत ही चतुर और चालाक थी तो कहने लगी, हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अरे उनका खर्च ही क्या है, पेट भरकर भोजन चाहिए और तन ढकने के लिए उन्हें कपड़े चाहिए। यदि हम इतना भी नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या माँ कोई पराई है। यानी सास ससुर की सेवा से ही तो अपना धर्म कर्म बनता है। इस प्रकार पत्नी की बात को सुनकर के वो लड़का जो था मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है, ये मेरे माता पिता की बहुत सेवा करेगी। इस प्रकार पत्नी की बात को सुनकर के पति जो था मन ही मन में बहुत खुश होने लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, ये मेरी विधवा माँ की बहुत सेवा करेगी, जिसने मुझे कष्ट उठा कर के पाल पोस के बड़ा किया है। मैं तो समझता था कि आजकल की बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करती, परंतु मेरी पत्नी तो बड़ी समझदार है। मित्रों, इस प्रकार आपस की सुलह से घर का हर काम होने लगा। वहीं पत्नी ने अपनी चतुराई से पति को अपने बस में कर लिया और फिर उसका पति चिंता रहित होकर बाहर का काम देखने लगा। वो क्या जाने कि घर में उसकी माँ के साथ में क्या अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बहू के दिखाने के दांत और थे और खाने के दांत और थे। क्योंकि पति के सामने तो वो माँ की बहुत सेवा की बातें करती थी, वहीं पति के घर से बाहर जाने के बाद में वो अपनी सास पर अत्याचार ढाती थी। इस प्रकार जब सास भोजन करने के लिए जाए तो बहू बड़ी सी थाली में एक रोटी और थोड़ी सी दाल परोसकर बैठ जाए। वहीं जब माँ रोटी खा चुके तो बहू चौके से एक सिंदूर की डिबिया निकालकर सास से पूछे, क्या आप ये लोगी। वहीं माँ जो थी सिर झुकाकर कहती, नहीं बेटी, मुझे ये डिबिया नहीं चाहिए, मुझे ये सिंदूर नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे लिए है, विधवा कभी सिंदूर नहीं भरती, इसे तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। इस प्रकार सास जो थी रोजाना जब भोजन करने जाती तो बहू इसी तरह की हरकत किया करती। वहीं सास सिंदूर की डिबिया देखकर चौके से चुपचाप लौट आती। इस प्रकार दिन पर दिन माँ दुबली होती गई। लाज की मारी पेट का दुख किसी से कह भी नहीं सकी। वहीं एक दिन बेटे ने बड़े ही प्रेम से माँ से पूछा, अरे माँ, तुम दिनों दिन दुबली क्यों होती जा रही हो, तुम्हें अब कौन सा दुख है। वहीं बेटे के बार बार पूछने पर माँ रोने लगी और कहा, बेटा, कहते हुए लाज आती है, तुमको आंख भर देख लेती हूँ तो सारा दुख भूल जाती हूँ। अब जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, वो भी किसी प्रकार कट ही जाएंगे। वहीं बेटा माँ की बात सुनकर बड़े सोच में पड़ गया कि आखिर क्या बात है जिसे माँ को बताने में इतनी लाज आती है। वहीं वो माँ के पैर पकड़कर कहने लगा, अरे माँ, मुझसे कैसी लाज, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो लाज करती हो, मुझे ज़रूर बताओ। यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अब तो माँ बेटे की बात को सुनकर के बड़े ही धर्म संकट में पड़ गई और धीरे से बोली, बेटा, मुझे पेट का दुख है।
वहीं बेटे को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगा, इतनी धन दौलत के बावजूद तुम्हें पेट का दुख है, बड़े सोच की बात है माँ। वहीं बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि माँ को पेट का दुख है, ये कैसी बात है, मेरी समझ में नहीं आता। वहीं बहू ने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्या जानूं, यदि वो ना खाएं और पूछने पर ना लें तो मेरा क्या दोष है। मैं तो तुम्हारी माँ को रोजाना खाने के लिए पूछती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। अब चाहें तो आप खुद ही सुन लें। मैं जब माँ से खाने के लिए कहती हूँ तो माँ खुद ही कहती हैं कि अब हमें नहीं चाहिए, तुम अपने लिए रख छोड़ो। तो मैं क्या करूं? मित्रों, इस प्रकार जब अपनी माँ की बात उसकी समझ में नहीं आई और पत्नी ने भी कोई बात नहीं बताई, तो बेटे ने मन में सोचा कि मैं आज छिप कर के सारी बातें सुनूंगा। आखिरकार माजरा क्या है, ना तो मेरी माँ ही मुझे बताने को तैयार है और लगता है मेरी पत्नी भी आज मुझसे कुछ छिपा रही है। इस प्रकार वो लड़का जो था बिना किसी को बताए रसोई के पीछे जाकर छिप गया और जब माँ रसोई में खाने को गई तो बेटा छिपकर सारी बातें सुनने लगा। वहीं कुछ देर के बाद में जब बहू ने सिंदूर की डिबिया खोलकर दिखाई और लेने के लिए पूछा तो माँ ने नम्रता से कहा, बेटी इसे लेकर क्या करूँगी, ये तुम अपने लिए छोड़ रखो, ये तुम्हें चाहिए, जो मुझे लेना था मैं ले चुकी हूँ। इधर वो लड़का जो था, जो रसोई के पीछे छिप कर के अपनी पत्नी और माँ की सारी बातें सुन रहा था, फिर तो बेटे को माँ की बातें सुनकर बड़ा क्रोध आया कि जब मेरी पत्नी माँ को खाने के लिए पूछती है तो ये इनकार क्यों करती हैं और मुझसे कहती हैं कि मुझे पेट का दुख है। फिर तो बेटे ने माँ को एकांत में बुलाकर कहा, क्यों माँ, एक ओर तो तुम कहती हो कि मुझे पेट का दुख है और दूसरी ओर बहू के पूछने पर खाना भी नहीं लेती हो और दुनिया भर की बातें करती हो कि हमें नहीं चाहिए, अब मैं लेकर क्या करूँगी, अपने लिए रख छोड़ो। ये दो रंग की बातें आप कैसी करती हो, तुम्हें भगवान के घर जाना है, आखिर झूठ क्यों बोलती हो। वहीं माँ ने कहा, मेरे लाल, तुमसे झूठ बोलकर मैं भगवान के घर भी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़े ही दुखों से पाला है। मैं झूठ नहीं बोलती, तुम अपनी माँ को झूठी मत समझो। यदि मैं तुमसे झूठ बोलूँगी तो स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिता क्या कहेंगे। यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। तुम्हारी बहू मुझे एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर फिर क्या देती है, तुम चौके में आकर के स्वयं देख लो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। मित्रों, इस प्रकार जब माँ चौके में खाना खाने के लिए पुनः गई तो बहू ने एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर सास को फिर वही सिंदूर की डिबिया दिखाई। उधर बेटा तुरंत ही चौके में घुस गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बड़ी सिंदूर की डिबिया खोल करके माँ से पूछ रही थी, क्या आप इसे लोगी। फिर तो बेटा अपनी पत्नी का ऐसा घटिया चरित्र देख करके क्रोध में बोला, अरे दुष्टा, तू इतनी नीच है, मैं नहीं जानता था, तू हट जा मेरी आंखों के सामने से, मैं आज से तेरा मुंह देखना नहीं चाहता। अब मैं तेरी जगह इस घर में दूसरी बहू लेकर आऊँगा जो मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह प्यार करेगी और सेवा करेगी। और फिर ऐसा कहकर वो लड़का जो था अपनी पत्नी को घर से निकालने लगा, पर माँ ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। चूँकि लड़के की जो माँ थी वो माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। और फिर माता पार्वती एक संत का रूप रख कर के उस बहू के सामने आ गईं और कहने लगीं, हमेशा ध्यान रखना, जो बहू अपने पति के विश्वास को नहीं तोड़ेगी और अपने चरित्र को गिरने नहीं देगी और पति के माता पिता को अपने माता पिता की तरह समझकर उनकी सेवा करेगी, तो ऐसी स्त्री का पति कभी भी पराई स्त्री को घर में लेकर नहीं आएगा और ना ही कभी उसे घर से बाहर निकालेगा और ना ही कभी पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र डालेगा। हर स्त्री को पति की ये 3 बातें जरूर माननी चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए। यदि पत्नी अपने धर्म का इस प्रकार पालन करेगी तो पति निश्चित ही अपनी पत्नी को बहुत प्यार करेगा। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के बहू ने अपनी सास के चरणों को पकड़कर माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और फिर तीनों सुख से रहने लगे।
तो मित्रों, आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि पति के माता पिता को हर बहू अपने माता पिता की तरह ही प्यार करे और उनकी सेवा करे। तो यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।